गिनी उसके सभी बॉडीगार्ड को कह देती है कि पूरे राजपूत परिवार को खत्म कर दो, यह पूरे ही राजपूत परिवार में आग लगा दो, सबको मार दो, इस अंजलि अवस्थी को मार दो, आरती अवस्थी को मार दो, और अभय सिंह राजपूत उसको मत मारना, उसको जिंदा रखना, यह पूरे ही परिवार को शमशान बना दो, इस पूरी जगह को शमशान बना दो, और इस शमशान के अंदर अगर कोई अकेला बचेगा तो वह है अभय सिंह राजपूत, और फिर अभय सिंह राजपूत को मिलेगी सजा। यह सारी बातें अंजलि सुन लेती है और अंजलि वहाँ पर आकर कहती है कि गिनी तू 21 सालों बाद यहाँ पर क्या कर रही है, और तेको तो राजपूत परिवार में होना चाहिए, अरे अंदर जा, राजपूत परिवार बहुत अच्छा प्रोग्राम बना रहा है। गिनी कहती है कि अंजलि अंजलि तू यहाँ पर क्या कर रही है, अरे तेको तो राजपूत परिवार भगा रहा था ना, तेको तो राजपूत परिवार ने उनके परिवार से भगा दिया था, लेकिन फिर भी तू पागल सरी के राजपूत परिवार में वापस आ गई। अंजलि कहती है कि गिनी तू तो राजपूत परिवार छोड़कर चले गई थी, अब तेको मेरी जिंदगी से क्या लेना देना है। गिनी कहती है कि लेना देना है, क्योंकि मेरा पति अभय तेरी जिंदगी में आ चुका है ना, और वैसे भी तेरा खेल खत्म करने के लिए मैंने इतने सारे बॉडीगार्ड रख रखे। गिनी कहती है कि मार दो अंजलि अवस्थी को, जिंदा मत छोड़ो अंजलि अवस्थी को। गिनी कहती है कि मार दो इसको। उसी में से एक गुंडा गोली चलाने के लिए जा ही रहा होता है, उसी वक्त वहाँ पर आ जाते हैं पंकज सर, और फिर कुछ ऐसा होता है जिसे जानकर हम सभी के होश उड़ जाते हैं। तो आखिर पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। कहानी की शुरुआत होती है अंजलि से, जहाँ पर अंजलि बहुत ज्यादा परेशान होती है, क्योंकि इस वक्त तक अंजलि देख लेती है कि वेद मंडप में बैठकर कली के साथ शादी कर रहा है, जबकि अंजलि को पता है कि वेद सिर्फ और सिर्फ आरती से प्यार करता है, क्योंकि अगर वह कली से प्यार करता है तो वह कली के साथ रह लेता, वह आरती की जिंदगी में आकर आरती की जिंदगी क्यों बर्बाद करने पर तुला था। अंजलि समझ जाती है कि यह सारी चीजें केवल और केवल एक चाल है, इसलिए अंजलि सीधे जाती है एक ऐसी जगह पर जहाँ पर उसको पता था कि उसकी बेटी आरती को वहाँ पर रखा जाएगा। आरती पूरे मंडप में कहीं भी नजर नहीं आ रही थी, लेकिन अंजलि जाती है उस जगह पर जहाँ पर आरती को कैद करके रख रखा था। आरती के साथ वहाँ पर राजपूत परिवार की सानिया भी होती है, इन दोनों को ही कैद करके रख रखा था। युवराज सिंह ठाकुर उसके गुंडों को फोन करता है और कहता है कि उड़ा दो आरती को, हमारा काम हो चुका है। गुंडा इधर उधर देखता है, जहाँ पर उसको कोई भी नजर नहीं आ रहा होता है, और वह आरती के ऊपर गोली चलाने के लिए जा ही रहा होता है। उसी वक्त वहाँ पर आ जाती है अंजलि। अंजलि सीधे गोली चलाती है उस गुंडे के हाथ पर, और उस गुंडे के हाथ से गन को गिरा देती है। अंजलि सीधे आती है आरती और सानिया के पास और कहती है कि तुम फटाफट से राजपूत परिवार में चले जाओ, अरे सभी लोग तुम्हारी राह देख रहे हैं, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। अरे आरती तुमको तो तैयार होने के लिए भेजा था ना, और तुमको इन गुंडों ने घेर लिया, और तुम इन गुंडों के सामने ऐसे गिड़गिड़ा कर बैठी हो। अरे आरती तुम मेरी नाक कटवा रही हो। अरे आरती 2 लात देना था उस गुंडे के मुंह पे, क्या तुमको गुंडों से फाइट करना नहीं आता है क्या। अरे तुम अंजलि अवस्थी की बेटी हो, अगर तुमको गुंडे कहीं पे घेर लेते ना तो गुंडों के मुंह पर 2 लात देना चाहिए। आरती कहती है कि ठीक है मम्मी। इतना ही कहकर आरती वहाँ से चले जाती है सीधे मंडप की तरफ। आरती जैसे ही मंडप की तरफ जाती है, वहाँ पर वेद आरती को देख लेता है और युवराज सिंह ठाकुर से कहता है कि युवराज सिंह ठाकुर, मैं यह शादी नहीं कर सकता हूँ, मैं यह शादी नहीं करूंगा, मैं आरती से ही शादी करूंगा। आरती इस वक्त तक वेद और कली को देख लेती है और वहाँ से भाग रही होती है, लेकिन वेद आकर आरती को पकड़ लेता है। आरती वेद से कहती है कि वेद जाओ ना, कली से शादी कर लो। अरे मैं 2 मिनट के लिए मंडप में नहीं आई तो तुमने कली से शादी कर ली ना, बस इतना सा हमारा प्यार का रिश्ता था क्या। वेद तुमने तो मेरे को हमेशा हमेशा के लिए धोखा दे दिया है। वेद कहता है कि आरती मैंने तुमको धोखा नहीं दिया है, बल्कि मैं शादी कर रहा था सिर्फ और सिर्फ युवराज सिंह ठाकुर की बंदूक की नोक पर। अरे युवराज सिंह ठाकुर ने मेरे को धमकी दी थी कि आरती को मैं गोली से उड़ा दूंगा अगर मैंने कली से शादी नहीं करी है तो, और मजबूरी के चलते मेरे को कली से शादी करनी पड़ रही थी। वेद कहता है कि मैं तो कली से शादी नहीं कर रहा था, लेकिन सभी लोगों के दबाव के चलते मेरे को कली से शादी करनी पड़ रही थी, और सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए मैंने कली से शादी करी है, और अभी तक शादी पूरी नहीं हुई है, अभी भी फेरे लेना बाकी है। और वैसे भी आरती तुम सही समय पर आ चुकी हो, अब आरती में शादी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ तुमसे, लेकिन 1 मिनट रुको, मेरे को किसी को सबक सिखा कर आना है। वेद जाता है सीधे युवराज सिंह ठाकुर के पास और युवराज सिंह ठाकुर की कॉलर पकड़कर कहता है, युवराज सिंह ठाकुर, अगर आज के बाद आरती के सामने आंख उठाकर भी देखा है, या फिर आरती का नाम कहीं पर भी लिया है, या फिर आरती को कुछ भी बोला है, आरती को कुछ भी करा है, तो मैं वेद राजवंशी तुमको यहाँ पर जिंदा गाड़ दूंगा। वैसे भी तुम राजपूत परिवार के दामाद हो, अगर तुम अभी यहाँ पर राजपूत परिवार के दामाद नहीं होते ना तो मैं तुमको यहाँ पर जिंदा गाड़ देता। अरे मेरे अंदर राजवंशी परिवार का खून दौड़ता है, और राजवंशी परिवार का खून कैसा होता है वह तुमको अभी तक नहीं पता है। युवराज सिंह ठाकुर को वेद जोरदार चाटा मारता है और शादी करने के लिए चला जाता है। युवराज सिंह ठाकुर भी मन ही मन में सोच रहा होता है कि इस वेद राजवंशी का कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अरे आरती बच कैसे गई, मैं अभी उस गुंडे को फोन करके सबक सिखाता हूँ। इस वक्त तक आरती सारी चीजें देख रही होती है, लेकिन इस वक्त तक कली वेद के पैरों में गिर जाती है और कहती है कि वेद जी प्लीज आप मुझसे शादी कर लो।
अरे मैं ही हूँ आपकी असली पत्नी, आप मुझसे शादी करो। अरे आप आरती से शादी करके पछता रहे हो। अरे वेद प्लीज मुझसे शादी कर लो। लेकिन वेद इस वक्त तक कली को भी धुतकार देता है और वहाँ से भगा देता है, क्योंकि वेद को शादी करनी थी तो सिर्फ और सिर्फ आरती से। इस वक्त तक पूरा ही परिवार नाराज होता है, क्योंकि आरती से वेद की शादी होने के लिए जा रही थी। सभी लोग ने आरती और वेद की शादी के लिए जोरदार तैयारी तो करी थी, लेकिन सिर्फ इसीलिए करी थी क्योंकि शादी के मंडप में बैठने वाली थी कली। लेकिन आरती सही समय पर आ गई, इसीलिए आरती मंडप के अंदर बैठ चुकी है। राघव सिंह राजपूत का मुंह इस वक्त तक उतरा होता है, साथ ही पूरे राजवंशी परिवार राजपूत परिवार का मुंह उतरा होता है। पद्मा कहती है कि क्या हुआ राघव सिंह राजपूत, अरे आप तो केस जीत चुके हो। अरे आप जो चाह रहे थे वही हो रहा है। अरे आप तो चाहते थे ना कि आरती और वेद की शादी हो जाए, और आप तो आरती और वेद की शादी कराकर स्वयं आकर उनको आशीर्वाद देने वाले थे। अरे क्या हुआ राघव सिंह राजपूत, आप इतने उदास कैसे हो गए? अरे आपने तो पहली बार एडवोकेट अंजलि अवस्थी के सामने यह केस को जीत लिया है। राघव सिंह राजपूत आपको तो खुश होना चाहिए। राघव सिंह राजपूत के पास इस वक्त तक शब्द नहीं होते हैं कि वह पद्मा को जवाब दे सके, लेकिन पद्मा इस वक्त तक पूरे परिवार को और वहाँ पर खड़े सभी लोगों को कहती है कि तालियां बजाओ, क्योंकि पहली बार राघव सिंह राजपूत एडवोकेट अंजलि अवस्थी के सामने केस जीत चुके हैं, और जो राघव सिंह राजपूत चाहते थे वैसा ही हो रहा है। लेकिन असलियत बताऊं राघव सिंह राजपूत, असल में तो आप चाहते ही नहीं थे कि आरती और वेद की शादी हो जाए, क्योंकि आरती और वेद की शादी अगर हो गई तो बुरी तरीके से फंसने वाले सिर्फ आप थे, और आपको बुरी तरीके से फंसाने का टारगेट था एडवोकेट अंजलि अवस्थी के पास। अरे आपको क्या लगता है कि आप अमन भैया को मारकर छुप जाओगे? आप अमन भैया को मारकर एक ऐसी जगह पर बैठ जाओगे जहाँ पर आपको कोई देख भी नहीं पाएगा। अरे आपने अमन भैया को मारा है, और अमन भैया के कातिल को भी आपने ही बचाया है। और यह युवराज सिंह ठाकुर, महक की शादी आपने जिससे करवाई है, अरे वह युवराज सिंह ठाकुर किस तरीके का लड़का है वह तो आज आप महक से ही पूछ लीजिए। खैर महक तो यह सारी चीजें नहीं बताएगी, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि वह युवराज सिंह ठाकुर महक की भी इज्जत नहीं करता होगा। वह महक के मुंह पे भी चाटा मारता होगा, दारू पीकर बहुत ज्यादा तमाशे करता होगा, क्योंकि 21 सालों पहले मैंने देख लिया था कि युवराज सिंह ठाकुर किस तरीके का लड़का है। राघव सिंह राजपूत इस वक्त तक चुप रहते हैं, लेकिन पद्मा इस वक्त तक बहुत ज्यादा खुश होती है। वह राघव सिंह राजपूत को कहती है कि आपको तो अब जेल के अंदर चक्की पीसनी ही पड़ेगी, क्योंकि अब आप आपके बेटे की मौत के केस में फंस चुके हो। राघव सिंह राजपूत का दिमाग इस वक्त तक खराब हो जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि पद्मा और आरती की शादी हो रही थी। गिनी सारी चीजें दूर खड़े खड़े देख रही थी, और वह गन पॉइंट करती है एडवोकेट अंजलि अवस्थी के ऊपर। गिनी जैसे ही अंजलि के ऊपर गन चलाने के लिए जा रही थी, उसी वक्त वहाँ पर बीच में आ जाता है अभय, लेकिन गिनी अभय के ऊपर गोली नहीं चलाती है। अभय इस वक्त तक अंजलि के पास जाता है और अंजलि से कहता है, अंजलि मैं 21 सालों से तुमसे प्यार करता हुआ आ रहा हूँ, तुम मुझसे शादी कर लो वरना मैं आत्महत्या कर लूंगा। अंजलि इस वक्त तक अभय को जोरदार चाटे मारती है और वहाँ से चले जाती है। इस और हम देखते हैं गिनी को, जहाँ पर गिनी मंडप छोड़कर भाग जाती है, लेकिन अभय यह सारी चीजें देख लेता है और कहता है कि राजपूत परिवार में अभी गिनी आई थी। अरे अभी मैंने यहाँ पर गिनी को देखा था। अरे कहाँ चले गई गिनी? गिनी अगर तुम मेरी बातों को सुन रही हो तो वापस यहाँ पर आ जाओ। वैसे भी मैंने तुमको राजपूत परिवार से भगा दिया था, और अब राजपूत परिवार में वापस आने की हिम्मत भी मत करना। अरे तुमको मैंने अपनी जिंदगी से पूरी तरीके से निकाल दिया है। अगर मेरी जिंदगी के अंदर वापस आने की कोशिश करी है तो मैं तुमको वापस निकाल दूंगा। गिनी इस वक्त तक अकेले में सोच रही होती है कि वह अंजलि को मार देगी। वह मार देगी अंजलि अवस्थी को, क्योंकि अंजलि अवस्थी ने उसकी जिंदगी के अंदर बहुत ज्यादा परेशानियां उत्पन्न करी है। अंजलि इस वक्त तक गिनी के पास आती है और कहती है कि गिनी तू यहाँ पर, अरे गिनी तू यहाँ पर क्या कर रही है? और अभय अंदर बैठा है, जा तू अभय के पास जाना, बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा है। गिनी इस वक्त तक अंजलि से कहती है कि अंजलि अरे तेको मेरी जिंदगी से क्या करना है? वैसे भी तेरा तो अभय सिंह राजपूत के साथ नाजायज रिश्ता है ना, जा फिर अभय सिंह राजपूत के साथ तू प्रोग्राम बना। अंजलि इस वक्त तक गिनी को चिल्ला रही होती है, लेकिन गिनी उसके गुंडों को बोल देती है कि उड़ा दो अंजलि अवस्थी को, खेल खत्म कर दो अंजलि अवस्थी का। लेकिन आगे क्या हुआ यह आपको जानने को मिलेगा पार्ट 2 के अंदर। बाकी अगर आप पार्ट 2 देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट में पार्ट 2 लिखकर नीचे हाइप का बटन दबा देना, ताकि हमारी फिर से मुलाकात हो।